श्रितं पार्थ कच्चिदेतं श्रितं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय प्रणष्टस्ते धनञ्जय प्रणष्टस्ते धनञ्जय। प्रणष्टस्ते धनञ्जय। आज दुनिया में शिक्षण के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। क्या जो शिक्षण चल रहा है सही चल रहा है? उसका परिणाम अच्छा सा मिलता है? और अच्छा किसको कहेंगे ये भी प्रश्न है। समझो हमने शिक्षण पाया, नौकरी पाई, शादी हो गई, बंगला हो गया, गाड़ी हो गई, ये सब कुछ हो गया, लेकिन घर में अच्छा वातावरण नहीं है। झगड़ते हैं, माता पिता झगड़ते हैं, भाई भाई झगड़ते हैं। और किसके कारण झगड़ते हैं? संपत्ति मुझे ज्यादा चाहिए, मुझ पर अन्याय हुआ। और छोटी छोटी बातों पर इसने मुझे ये नहीं पूछा, मेरी ओर प्यार से नहीं देखा, मेरे पर गुस्सा करता है। ऐसे अलग अलग कारण है। और इतने बड़े शिक्षण होने के बावजूद भी, इतना सारा शिक्षण, डॉक्टर, वकील, सॉलिसिटर, ये सब होने के बावजूद भी आत्महत्या का प्रमाण बढ़ रहा है और झगड़ों का प्रमाण बढ़ रहा है, विभक्त कुटुंबों का प्रमाण बढ़ रहा है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, कोर्ट और वकील बढ़ रहे हैं, उनका धंधा बढ़ रहा है। तो क्या समाज का विकास हुआ? हॉस्पिटल बढ़ गए, इसका मतलब शरीर का आरोग्य बढ़ गया? उल्टा है, हॉस्पिटल बढ़ गए, इसका मतलब शरीर आरोग्य अभी नीचे आ रहा है। खुद ने आरोग्य संभालना चाहिए और आरोग्य ये हमारे हाथ में होता है, ये बात भूल रहे हैं। वकील, सॉलिसिटर और न्यायालय बढ़ रहे हैं, इसका मतलब तकरारें बढ़ रही है, झगड़े बढ़ रहे हैं, वातावरण बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है। तो क्या सही शिक्षण हुआ? शिक्षण होने के बावजूद भी डाइवर्स हो रहे हैं, भाई भाई में जमीन के नाम पर, पैसे के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। तो क्या शिक्षण हुआ? तो क्या ये सही वातावरण आ रहा है? तो शिक्षण के बारे में पुनः सोचने की आवश्यकता है। ऐसा सभी ओर डिस्कस हो रहा है, सभी उस पर प्रश्न उठा रहे, क्या हम सही जा रहे हैं? लिखना पढ़ना आना चाहिए, व्यवहार के लिए गणित भी अच्छा आना चाहिए, यह आवश्यकता है व्यवहार के लिए भौतिक दृष्टि से। लेकिन क्या यही शिक्षण अगर हो गया, लिखना पढ़ना आ गया, गणित अच्छा आ गया, व्यवहार अच्छा आ गया, दूसरे के जेब से मेरे जेब में कैसे आ जाए अधिकृत रीति से, यह भी टेक्निक बहुत ही अच्छा चल रहा है। यानी चोरी करना है लेकिन अधिकृत रीति से करना है, तेरे जेब से मेरे जेब में आना चाहिए। ऐसा दिमाग चलाने वाले बहुत सारे हैं और कर भी रहे। क्या दूसरों को लूटना यह मनुष्यता है? यही शिक्षण है? तो इस पर प्रश्न उठ रहे हैं। हमारी संस्कृति भूल रहे हैं, ऐसा हर कोई आवाज करता है। एक बार पूजनीय दादाजी के पास कुछ लोग आ गए
और वो तकरार करने लगे कि ये जो क्रिश्चियनों ने हर जगह पर स्कूल खोल रखे हैं, मिशनरी स्कूल खोल रखे हैं, और हमारी संस्कृति को वो नीचे दिखा रहे हैं, हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है, यानी कि नष्ट हो रही है, तो ये अच्छा नहीं हो रहा। आंदोलन करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। दादाजी के पास बोल रहे थे। एक बार पेपर में भी आया था, न्यूज़पेपर में, कि मिशनरी स्कूल में राखी बांधकर आ गए बच्चों की राखी छुड़वा ली। राखी बांधना है तो बाहर जाओ, और जो राखी छोड़कर आएगा उसको ही क्लास में बैठना है। तो बच्चों ने राखी निकाल दी, कोई बच्चों ने नहीं निकाली, वो तो घर चले गए। तो उस पर फिर चर्चा होने लगे कि क्या हमारी संस्कृति वो मान्य नहीं करते तो इसका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसी चर्चा होती रही। पूजनीय दादाजी को भी सुनाया गया कि ऐसा हो रहा है। अभी विचार करेंगे, उन्होंने स्कूल खोलकर रखा है, जिधर चर्च है उधर स्कूल है, और आदिवासी भागों में उन्होंने स्कूल खोल के रखे हैं। सभी समस्याओं के मूल में अगर कोई समस्या है तो वह है अज्ञान, यानी ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, और उसके लिए शिक्षा ये बहुत ही मूलभूत ऐसा विषय है, उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सभी जगह पर सभी समस्याओं पर मलम पट्टी करते रहेंगे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो शिक्षण होना चाहिए, बच्चों का होना चाहिए, बड़ों का भी होना चाहिए, हमेशा चलना चाहिए। ऐसा ये मूल भाग में होने के बावजूद शिक्षण तो हो रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, क्या ये सही दिशा में जा रहा है? तो पूजनीय दादाजी ने कहा, ये जो शिक्षण हो रहा है, मिशनरी लोग काम कर रहे हैं, वो गांव गांव में जाते, देहात देहात में जाते, वनवासी भाग में जाते, आदिवासी भाग में जाते, स्कूल खोलते, वो पुरुषार्थ करते हैं। हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद भी गए, 1893 में शिकागो में गए, अमेरिका में गए, और उधर भाषण दे दिया, प्रवचन दे दिया, बहुत सारे प्रवचन दे दिए। हमारे आदमी उधर जाते हैं तो उन्होंने पराक्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, उनके आदमी इधर आते हैं तो वो भी पुरुषार्थ कर रहे, वह अपने अपने धर्म के बारे में बता रहे, क्या गलती है उनकी? अगर तुम में सचमुच कुछ जुनून है, कुछ करना है, तो स्कूल खोलो अपना, क्यों नहीं खोल रहे? अपनी अपनी पाठशाला खोलो, गुरुकुल खोलो, स्कूल खोलो। हमें कुछ नहीं करना है और बोलना है कि वो अपनी संस्कृति का काम करते, अपने धर्म का काम करते। दादाजी ने स्पष्टता से कहा है विजिगीषु जीवनवाद में, पेज नंबर 130 और पूजनीय दादाजी बोलते हैं वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनका धर्म पढ़ाना ये वो अपना धर्म समझते। हमारे भी महापुरुष जाते पूरी दुनिया में, हम क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं जाते? सिर्फ बोलना, केवल तकरार करना, ये उसका उपाय नहीं है, समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। हमने खुद ने कुछ करना चाहिए। ऐसी बात पूजनीय दादाजी ने कही। व्यास विचार में भी एक जगह पर कहा कि हमारा जीवन, हमारी संस्कृति, हमारा कुटुंब, ये अगर बनाना है तो हमें खुद उठना पड़ेगा, खुद ही उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बचपन से लेकर के हमारी संस्कृति में 16 संस्कार है। माता पिता के लिए
शुरुआत से लेकर के गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक हर समय हर कार्य में जीवन के हर पल हमारे अंतःकरण पर संस्कार होते हैं और उन संस्कारों का महत्व ध्यान में रखते हुए संस्कारमय शिक्षण होना चाहिए। यही सच्चा शिक्षण है जो हमें खड़ा करे, मनुष्य को खड़ा करे। और ये गुरुकुल में होता था। ऐसे गुरुकुल क्यों नहीं खड़े करते, ऐसे स्कूल क्यों नहीं खड़े करते? तो इस प्रकार पूजनीय दादाजी कहते हैं हमारा जीवन खड़ा हो। खड़ा हो मतलब हम बस दो पैरों पर खड़े हो जाए, ऐसा थोड़ा ही है। दो पैरों पर खड़े होने की भी ताकत होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तब खड़े हो पाते हैं। हमारा चरित्र बनना चाहिए। चरित्र बनने के लिए हर कृति पर ध्यान देना आवश्यक होता है। सुबह उठने से लेकर के शाम तक मैं क्या करता हूं, कौन से दृष्टिकोण से करता हूं, यह ध्यान देने की आवश्यकता है। पूजनीय दादाजी ने कही हुई बहुत सारी बातें हमने सुनी, अभ्यास किया। अलग अलग क्षेत्र में हम जीवन में आगे बढ़े। शरीर के इंद्रियों के स्तर पर हम अपने को मजबूत बनाए, हमारे इंद्रिय संयमित रहे, शरीर मजबूत रहे, इंद्रिय भी सक्षम रहे और मन भी मजबूत रहे। मन कभी डगमगे नहीं, मन संवेदनशील भी रहे और साथ साथ सतत विकास की ओर जाता रहे। इसके लिए भी अभ्यास होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि एकाग्रता पाना, शरीर और मन का तालमेल होना और एक जगह पर ज्यादा देर तक रुकने की क्षमता होना, यह विद्यार्थी का पहला लक्षण है। ये अगर आ गया, एकाग्रता आ गई, तो बाकी शिक्षण अपने आप हो जाएगा। हम एकाग्रता से मन, बुद्धि और पूरे इंद्रियों को साथ में लेकर एक जगह पर निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि अपने आप चलने लगती है। क्यों नहीं चलेगी? हर एक को बुद्धि दी है। मनुष्य में यही विशेषता है। मनुष्य को मनुष्य अगर बनना है तो अलर्ट रहो, सावधान रहो, तत्पर संयतेंद्रिया, और श्रद्धा रखो मन के अंदर। खुद के ऊपर श्रद्धा रखो, मैं कर सकता हूं, हो सकता हूं, बन सकता हूं। यह श्रद्धा होना, यह विश्वास होना, यही तो शिक्षण का मूलभूत हेतु है। हम अपने बलबूते पर खड़े रहे, अपने पैरों पर खड़े रहे, यानी कि आत्मनिर्भर बने। हमारा शिक्षण चरित्र निर्माण का शिक्षण है, भारतीय शिक्षण। यह शिक्षण स्कूलों में होना चाहिए। केवल पढ़ना लिखना आ गया, केवल पेट भरना आ गया। पेट तो सभी भरते हैं, पशु पक्षी भी भरते हैं, वो नहीं भरते क्या पेट? पेट सभी भरते हैं, लेकिन दिमाग से, बुद्धि से अपना धर्म क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, मेरा क्या लक्ष्य है, मनुष्य बन करके मुझे विशेष क्या करना है, ये जो सोचता है वही सच्चा शिक्षण है। नहीं तो पशु और प्राणी और मनुष्य एक ही जैसे हो गए। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुवीर्नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशु भी समाना। वो पशु है, खाता पीता है, मौज मजा करता है, भोग भोगता है, तो उसमें क्या विशेष है? ये तो प्राणी भी करते हैं, इसमें क्या पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ उसी में है वो बुद्धि चलाकर अपना धर्म समझे। मनुष्य किसको बोलते हैं? पूजनीय दादाजी बोलते हैं जिसके पास कृतज्ञता है, जिसके पास अस्मिता है, जिसके पास भावमयता है, जिसके पास कृति प्रवणता है, जो कार्यरत रहता है, अपने आप को आलस्य से, अज्ञान से दूर हटाकर कुछ विशेष करता है, वह मनुष्य है। ऐसे मनुष्य का शिक्षण, मनुष्य निर्माण का शिक्षण होना चाहिए। उससे ही हमारा जीवन बनेगा। क्या आपने सुना? कश्चिते तत्श्रुतम पार्थ त्वय्यैकाग्रेण चेतसा। गीता में यही कहा है, भगवान भी यही कहते हैं कि क्या तूने थोड़ा सा भी एकाग्र चित्त से सुना है? अगर सुना है तो क्या अज्ञान से आया हुआ मोह नष्ट हुआ है? अगर नहीं नष्ट हुआ है तो तूने सुना नहीं। सुना भी है तो इस कान से सुना, दूसरे कान से छोड़ दिया। क्या ये सुनना है?
अभ्यास में सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात गीता बताती है, एकाग्र चित्त से हमें सुनना चाहिए। महापुरुषों ने, पूजनीय दादाजी ने ये बताया, हमें गीता समझाई, मनुष्य बनने का शिक्षण दे रहे हैं, दिया है। उनको मनपूर्वक नमस्कार।